दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 13 हिंदी निबंध भारतीय वंशित कैसे हो सकता है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखित है। तो आइए हम उसके क्वेश्चन के द्वारा इस चैप्टर को समझने का और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो आगे चलते हैं आज की इस वीडियो में। इसमें प्रश्न संख्या 2, भारत वंशित कैसे हो सकता है निबंध का सारांश लिखिए। इसके अंदर कंप्लीट आ जाएगा। तो आइए चलते हैं। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा सितंबर 1884 में बलिया के दरदरी मेले के अवसर पर आर्य देश उपकरण सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया है। लेखक कहते हैं कि आज का दिन बड़ी खुशी का है जब मैं इतना अपार जन समूह को उत्साह के साथ एक स्थान पर एकत्रित देखता हूँ। भारतेंदु जी कहते हैं कि यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि देशवासियों में विविध गुणों तथा योग्यता होने के बाद भी सही नेतृत्व का अभाव में वे उन्नति नहीं कर सके हैं। हमारे देश के लोगों को रेलगाड़ी की संज्ञा दी जा सकती है। जिसे प्रकार रेलगाड़ी में ऊंचे किराए तथा सामान्य किराए के डिब्बे लगे रहते हैं परंतु इंजन के अभाव में वे स्थिर खड़े रहते हैं, उसी प्रकार भारत के लोग उच्च व मध्य श्रेणी के विद्वान वीर एवं शक्ति संपन्न लोग हैं परंतु नृत्यहीनता के कारण वे अपनी उन्नति नहीं कर पाते हैं। यदि कोई मार्गदर्शन भारतीय को बल पोषण और ज्ञान का स्मरण दिला सके तो वे कठिन से कठिन तथा बड़े से बड़े कार्य आसानी से कर सकते हैं। जिस प्रकार जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था, हिंदुस्तानी राजा महाराजा तथा हकीमों को तो अपने भोग विलास के समय में ही नहीं मिलता। सरकारी अफसरों को तो हजारों काम होते हैं जो समय बचाता है उसमें वे सोचते हैं कि गंदे व्यक्तियों से मिलकर व्यर्थ समय क्यों नष्ट किया जाए। आर्य जब भारत आए थे तब भी भारत की उन्नति का दायित्व राजा तथा ब्राह्मणों का था परंतु भारत का दुर्भाग्य है कि इन्हीं लोगों को निकंपने ने घेर रखा है। तो लेखक कहते हैं कि आज संपूर्ण भारतीय समाज को निकंपन ने घेर रखा है। इनके अपनी इस पिछड़े दशा के बारे में लज्जा का अनुभव भी नहीं होता है। इन्हीं के पूर्वजों ने मिट्टी की झोपड़ियों में बैठकर पेड़ पौधों के नीचे अध्ययन कर बिना साधनों तथा यंत्रों के केवल बांस की नकियों के द्वारा नक्षत्र मंडल एवं सौर परिवार का इतना सूक्ष्म अध्ययन किया कि विदेशी में लाखों रुपए की लागत से बनने वाली दूरबीन की मदद से किया गया अध्ययन और हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया अध्ययन समान रूप से सत्य प्रतीत होते हैं। हमारी अकर्मण्यता हमें पीछे धकेल रही है और आज वैज्ञानिक युग में उन्नति की दिशा में बढ़ना आसान है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि प्रत्येक देश के नागरिक अपनी अपनी उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी उन्नति के शिखर पर पहला पहुंचना चाहते हैं। यहाँ तक कि जापानी लोग भी अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। ऐसी स्थिति में हमें भारतवासियों अपने स्थान पर खड़े होकर पैरों से मिट्टी खोद रहे हैं। यह उन्नति का समय है कि इसमें जो पीछे रह जाएगा वह कोटि उपाय करने पर भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लूट का माल बिखरा पड़ा है और हमें आंखों पर पट्टी बांध ली है अथवा वर्षा हो रही है और हम छाता लगाने के कारण वर्षा का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। लेखक ने भागवत के श्लोक का उदाहरण देते हुए कहा है कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म की कठिनाइयों से प्राप्त होता है। उनके मिलने पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता पाकर भी जो मनुष्य संसार के पार ना जाए उसको आत्महारा कहना चाहिए। ऐसी ही स्थिति इस समय हिंदुस्तान की है। लेखक कहता है कि भारतवासियों से कार्य करने के लिए कहा जाए तो वे कहते हैं कि हमें तो पेट के धंधे के कारण छुट्टी ही नहीं मिलती है, हम क्या उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा हुआ है इसलिए तुमको दूर की सूझती है, लेकिन भारतवासियों को जानना चाहिए कि इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उनसे एक हाथ से अपने पेट को भरा तथा दूसरे हाथ से अपनी उन्नति के कांटे साफ किए। विदेशी लोग अपने खेतों को जोतने तथा बोते समय भी यही सोचते हैं कि क्या वह नया करे जिससे पैदावार दुगनी हो जाए। वहाँ के गाड़ी के कोचवान भी खाली समय में अखबार पढ़कर समय का सदुपयोग करते हैं, जबकि भारत अपने खाली समय को आलस्य आक्रामकता के बेवजह बकवास में बिता देते हैं। विदेशी लोगों को अपनी
क्षण मात्र समय को भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इसके विपरीत भारत में निकम्पन की और अमीर समझा जाता है। आज भारत में चारों तरफ देखने पर काम न करने वाले दिखाई पड़ते हैं, जिनका कोई रोजगार नहीं है, काम नहीं तो खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसा लोगों को पंक्ति लंबी है जिनके पास काम है मगर वे करना नहीं चाहते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि दरिद्र व्यक्ति दशा बिल्कुल वैसी ही जैसी लज्जाहीन बहू की जो कपड़े फटे होने के कारण अपने अंगों को उनसे छुपाने का प्रयास करती है। ऐसी दशा ही हिंदुस्तान की भी है। जनगणना के अनुसार में यह जनसंख्या बढ़ रही है तथा रुपयों कम हो रहे हैं। अब बिना रुपये कमाए काम नहीं चलेगा। तुम इसके लिए चमत्कार की आशा छोड़कर स्वयं ही तैयार हो जाओ। कब तक सैकड़ों जंगली हूस मूर्ख बोधे जैसे उपनामों को पुकारवाओगे। तुम अब इस उन्नति में दौड़ो। अगर अब की बार पीछे रह गए तो रसतल में भी पहुंच जाओगे। अगर तुम लोग अभी भी स्वयं को ना सुधार सकोगे तो तुम रह जाओगे। तुम ऐसे सुधार करो जिससे अब सब तरफ उन्नति हो सके। जो बातें तुम्हारे मार्ग में बाधा बने उनको छोड़ दो, चाहे तुम इसके लिए कुछ भी कहो। जो लोग देश के हित चाहते हैं अपने सभी प्रकार के सुख, धन और सम्मान का बलिदान करके सदैव तैयार रहना चाहिए। देश की उन्नति के लिए सबसे पहले उन बाधाओं एवं बुराइयों का पता लगाना होगा जिनके कारण हमारा विकास अवरुद्ध हो गया है। देश की उन्नति में बाधा पहुंचाने वाले उन सभी तत्वों को नष्ट करना होगा, तभी देश की उन्नति संभव है। यदि हम अपने देश में किसी प्रकार की उन्नति करने है तो हमारा सभी कार्य धर्म के अनुसार होना आवश्यक है। इसलिए हमें सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी चाहिए। भारतेंदु जी ने अंग्रेजी की नीति का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि अंग्रेजी की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है। इसके कारण वे लगातार उन्नति करते जा रहे हैं। हमारा यह धर्म की आड़ में विविध प्रकार की नीति, समाज गठन आदि भरे हुए हैं। उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं करते हैं, जबकि धर्म की उन्नति से सभी प्रकार की उन्नति संभव है। लेखक ने त्योहार को म्यूनिसिपैलिटी बताया है जिसके द्वारा घर, शरीर तथा वातावरण शुद्ध हो जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि होली की अग्नि में से बसंत की बिगड़ी हवा स्वच्छ हो जाती है, दिवालियों से बहने घर की सफाई हो जाती है तथा एकादशी का व्रत से शरीर शुद्ध हो जाता है। भारतेंदु जी कहते हैं कि हमारे देश में प्रचलित त्योहार, व्रत, नियम आदि समाज धर्म है, परंतु बदलती हुई परिस्थितियाँ और समय के अनुसार में इनमें भी परिवर्तन भी की आवश्यकता है। हमारे पूर्वज ने जो नियम बनाए थे उनका आशय न समझना उन्हीं की उत्तराधिकारी पीढ़ी ने अपनी सुविधा और स्वार्थ पूर्ति के लिए मनमाने नियम और धर्म बना लिए हैं। ऐसे सभी नियमों और धर्मों को पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता है जिससे सच्चाई की पहचान की जा सके। ऋषि मुनियों के नियम और धर्मों को क्यों बनाया है, इसकी हमें वैज्ञानिक खोज करनी चाहिए और उनमें से जो बात हमारे समाज और देश के उपयोगी हो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जिनसे छोड़ने की आवश्यकता है उन्हें छोड़ देना चाहिए। सभी जातियों के लोग सभी लोग ऊंच नीच छोड़कर भाईचारे से रहें। भारतेंदु जी कहते हैं कि हम अपने उपभोग की समस्या की सामान्य वस्तु भी स्वयं निर्मित करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम अमेरिका में बनी धोती पहनते हैं, अंगा इंग्लैंड का तथा कंघी फ्रांस का प्रयोग करते हैं। छोटी छोटी वस्तु के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। भारतेंदु जी भारतीयों में स्वदेशी की भावना को बल देते हुए कहते हैं कि एक बार इज्जत का ख्याल न रखने वाले एक मास्टर एक महफिल में किसी के पेड़ कपड़े पहनकर चले गए तथा उनके कपड़ों को पहचान लिया गया। पर इस पर भारतेंदु जी ने दुख जताते हुए कहा कि आज भारतीय इतने आक्रमणीय और प्रवालंबी हो गए हैं कि हम दैनिक उपयोग की वस्तु का भी निर्माण नहीं कर सकते। अपने देश को स्वावलंबी राष्ट्र बनाने के लिए स्वदेशी वस्तु को अपनी भाषा का प्रयोग करना होगा। विदेशी भाषा और वस्तुओं पर अपनी निर्भरता को समाप्त करना होगा, तभी भारतवर्ष की उन्नति संभव है। थैंक यू। यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतेंदु के अनुसार देश किस प्रकार उन्नति कर सकता है। भारतेंदु जी के अनुसार मैं अपनी दैनिक उपभोग की वस्तुओं का निर्माण स्वयं करके अपने लड़कों को शिक्षा, रोजगार, कारीगरी सिखाकर देश की संपदा को देश में रखकर जो विभिन्न मार्गों के द्वारा विदेशों को जाती है से देश
की उन्नति संभव है। सब अपने धर्म की उन्नति करके सब प्रकार की उन्नति हो सकती है। विदेशी वस्तु का निषेध करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर तथा राष्ट्र को स्वावलंबी बनाकर हम उन्नति निश्चित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारतेंदु ने इंग्लैंड की उन्नति का क्या कारण बताया है? लेखक कहते हैं कि इंग्लैंड भी कभी खाली पेट था, अर्थात उन्नत नहीं था। उसने अपने प्रयासों से अपना पेट भी भरा तथा अपनी उन्नति के कांटों को दूर किया। वहाँ के लोग अपने खेतों में पैदावार के लिए जोतते हुए बोते समय भी यही सोचते रहते हैं कि वे ऐसा क्या नया करें जिसमें इसी खेती में पिछले फसल की तुलना में दुगनी फसल उत्पन्न हो। वहाँ के कोचवान भी खाली समय में अखबार पढ़ते हैं तथा अपने समय का सार्थक उपयोग करते हैं। वहाँ लोग खाली समय में ऐसी बातें करते हैं जो उनके देश में संबंधित होती है, क्षण मात्र समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं। उन्नति का कारण। लेखक ने हमारे हिंदुस्तानी लोगों को रेल की गाड़ी वाक्य क्या कहा है? इस सार गंभीरता सूक्तिपूर्वक वाक्य में भारतेंदु जी ने भारतीयों को रेलगाड़ी की संज्ञा दी है, क्योंकि जैसे रेलगाड़ी बिना इंजन के नहीं चलती है, वैसे ही हम भारतीयों को भी प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए कुशलता नेतृत्व की आवश्यकता होती है। वैसे कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई जगाने वाला, उत्साहित करने वाला, मार्ग दिखाने वाला चाहिए। वंचित कैसे हो सकता है? इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि टॉप 10 क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो में। प्रश्न संख्या 1, भारतीय अपने किस स्वभाव के कारण उन्नति नहीं कर पा रहा है? उत्तर, भारतीय अपने आलसी स्वभाव के कारण उन्नति नहीं कर पा रहा है। लेखक ने भारतीय को रेल के डिब्बे की संज्ञा क्यों दी गई है? लेखक ने भारतीयों को रेल के डिब्बे की संज्ञा दी है क्योंकि जैसे इंजन के अभाव में अच्छा मूल्यवान डिब्बे भी एक स्थान पर खड़े रहते हैं, उसी प्रकार भारतीय की भी सभी नेतृत्व के अभाव में एक स्थान पर खड़े रहते हैं। प्रश्न संख्या 3, लेखक ने कहाँ के निवासियों को जापानी टट्टुओं की संज्ञा दी है? लेखक ने जापान के निवासियों को जापानी टट्टुओं की संज्ञा दी है क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली नहीं होते, फिर भी अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। लेखक ने भारतीय को क्या सुझाव दिया है? लेखक ने भारतीयों को सुझाव दिया है कि जब छोटे छोटे देश भी अपने विकास में संलग्न हैं, तब भारतीय को भी अपनी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। पंक्तियाँ किस व्यंग्य पर करती है? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने भारतीयों की अकर्मण्यता और दासीनता प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। प्रश्न संख्या 6, लेखक ने सभी उन्नति का मूल किसे बताया है? लेखक ने सब उन्नति का मूल धर्म को बताया है। प्रश्न संख्या 7, अंग्रेजी को उन्नति का क्या कारण है? अंग्रेजों की धर्मनीति और राजनीतिक परस्पर मिली होने का उन्नति का कारण है। प्रश्न संख्या 8, भारतीयों को सबसे पहले किसकी उन्नति करनी चाहिए? भारतीयों को सबसे पहले अपने धर्म की उन्नति करनी चाहिए। भारत वंचित कैसे हो सकता है? निम्न के लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है? लेखक ने इस बात पर अफसोस प्रकट किया है कि भारतवासी इतने अकर्मण्य हो गए हैं कि वे निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। प्रश्न संख्या 10 जो कि लास्ट टॉप क्वेश्चन के अंदर है, लेखक ने भारतीयों में किस भावना को विकसित करने पर बल दिया है? लेखक ने भारतीयों में स्वदेशी की भावना को विकसित करने पर बल दिया है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।